370 को हटे 4 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर आजाद हो गया था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें पिछले 3 साल के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में हर मोर्चे पर परिवर्तन के आंकड़े पेश किए गए। आइए देखते हैं पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुए। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 हटे 4 साल हो गए। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले बिल को सदन में पेश किया गया था और दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। केंद्र सरकार के अधीन इस राज्य को 4 साल हो गए। इन 4 सालों में प्रदेश में कई बड़े बदलाव हुए। दो 2022-23 में जम्मू कश्मीर में निवेश 10 गुना बढ़ गया है और बढ़ कर के जो आंकड़ा है वो 2153 करोड़ रुपया हो गया है। जो परियोजना पूर्ण हुई हैं वो 92,560 परियोजना पूर्ण हुई हैं, जबकि हम इससे पहले 2018-19 में देखें 9,229 परियोजना पूर्ण हुई थी। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे मुख्य कारण है केंद्र शासित प्रदेश होना, केंद्र सरकार का सहयोग होना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री विकास सहायता पैकेज प्रदान किया जाना। दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में हुए डेवलपमेंट को बताया गया। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 2022 से 23 के बीच 92,560 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में निवेश 10 गुना बढ़ गया है। 2022 से 23 में निवेश बढ़कर 2,153 करोड़ रुपया हुआ है। राज्य में जीएसटी और बाकी टैक्स कलेक्शन 9,311 करोड़ रुपए हो चुका है। आर्टिकल 370 जाने के बाद सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उन्होंने इसको वेलकम किया था। और देखिए कि उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में एक पैकेज अनाउंस कर दिया था। उसमें 28,400 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव दिए गए, वो ऐसे इंसेंटिव थे कि वो पूरी कंट्री में आज तक किसी को नहीं दिए गए। इसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं कि और उससे क्या हो रहा है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, लोगों को लैंड अलॉट हो चुकी है। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो जिनमें लैंड अभी डेवलप हो रही है, उसके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। इनके पास अप्रोक्सीमेटली जो है 70,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल इनको आ चुके हैं। 84 यूनिटों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है जम्मू में, 34 ने कश्मीर में कर दी है। ये नई इंडस्ट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई इंडस्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उसकी भी चिंता करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है। जो हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पर मतलब कम एम्प्लॉय भी हैं लेकिन एम्प्लॉय हैं,
तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में तब्दील ना हो जाए, इस बात की चिंता जो है वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने सदन को ये भी बताया कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार की कई योजनाओं से वंचित कर दिया गया था। अब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी केंद्रीय कानूनों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, जिसमें 205 राज्य कानूनों को निरस्त कर दिया गया और 130 राज्य कानूनों को संशोधित कर लागू किया गया। केंद्र सरकार के अधीन आने पर जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल में कई बड़े विकास कार्य हुए। सदन में पेश रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के गाँव में विकास की धारा बह रही है, जिसमें पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 4 साल में 6,912 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। 19,096 किलोमीटर सड़क को ब्लैक टॉप किया गया और कई बस्तियों को जोड़ने वाले 302 पुलों का निर्माण किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में सफर को सुहाना बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे को अपग्रेड किया है और 5 एक्सप्रेसवे के जरिए कश्मीर का सफर सुहाना बना दिया। अगर पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में सड़कों की जाल की बात की जाए तो NH 44 पर 6 सड़क सुरंग बनाए गए हैं, जिनमें कांजीकुंड और बनिहाल 8.45 किलोमीटर लंबी ट्विन सुरंग शामिल हैं। इन सुरंगों के बनने से जम्मू से श्रीनगर का सफर 8 से 10 घंटे के बजाय 5 से 6 घंटे का हो गया। इसी के साथ कई नेशनल हाईवे का सफर करीब आधा हो चुका है, जिसमें श्रीनगर से गुलमर्ग जाने में सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त लगता है, तो वहीं जम्मू से डोडा तक जाने में सिर्फ 3.5 घंटे का वक्त लगता है। अब तक जम्मू कश्मीर में 5 एक्सप्रेसवे बनाए गए, जम्मू श्रीनगर के लिए रिंग रोड बनाया गया, 21 छोटे बड़े सुरंग बनाए गए, 33 फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, 18 शहरों में बाईपास का काम चल रहा है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है, उसके लिए सेंटर से पैसे की कमी नहीं है। और हेल्थ सेक्टर में देखिए, मीरा साहब में 100 कनाल जमीन के ऊपर हमारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। टनल्स का काम देख लीजिए, जो टनल्स पिछले 70 साल में नहीं बनी, आज जजीला कोई काम, श्रीनगर जम्मू का रास्ता कितना छोटा हो गया। इंडस्ट्री लगना ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है। अगर ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो प्राइवेट्स में जॉब तो बढ़ेंगी, लेकिन सिर्फ मेरा कहना का मतलब मेरा ये मानना है कि इनको अगर सैलरी पैकेज अच्छा देते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं खुद भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ पहले, अभी भी एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूँ, तो अगर कम पढ़े लिखे बंदे को या एवरेज पढ़े लिखे बंदे को अगर उसके एक पढ़े लिखने के हिसाब से उसको सैलरी मिले तो हर एक बंदा जो है वो प्राइवेटेशन प्रेफर करेगा। देखो, इंडस्ट्रियों की बात जहाँ तक की जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आनी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने 2017 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसके बाद से लेके यहाँ तक बहुत सारी उम्मीदें लेके हम बैठे हैं, नौकरियाँ तो है नहीं। इंडस्ट्रियाँ अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे श्रीनगर के लिए आ रही हैं, जम्मू के लिए आ रही हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी इंडस्ट्रियाँ, लेकिन यहाँ पे चाहिए यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आई। यानी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद विकास के कई बड़े काम हुए हैं। यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर शांति और खुशहाली के रास्ते पर निकल पड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोग भी अब केंद्र शासित प्रदेश होने का फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कई ऐसे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी शुरुआत कर दी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होगा, इनकम जो है वो बढ़ेगी लोगों की। तो ये अब देख सकते हैं कि 370 के बाद जो बदलाव आए हैं अब वो सामने दिखने लगे हैं। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18। तो कभी जम्मू कश्मीर में पर्यटक जाने से डरते थे, आज जम्मू कश्मीर की सैलानियों की भीड़ यहां पर रहती थी। जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तब से पर्यटकों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है और गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या के भी आंकड़े पेश किए। अब न आतंकियों का बोलबाला है और ना ही गोलियों की गड़गड़ाहट है। अब डल झील पर सैलानियों की धूम है। अगर पूरे कश्मीर की बात करें तो अब पर्यटकों के लिए सबसे शानदार जगह है। सदन में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 1.13 करोड़ पर्यटक पहुंचे, वहीं 2022 में 1.88 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। 2022 में 4,411 विदेशी पर्यटक पहुंचे। जनवरी जून 2023 में 1.10 करोड़ सैलानी जम्मू कश्मीर में सैर किए, जिसमें 16,423 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। ये आंकड़े पिछले साल के 4 गुना है।
देखिए बहुत अच्छा है जो है जा रहा है। सिक्योरिटी जो है मिलिटेंसी में कमी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टूरिज्म बढ़ा है इस बार कश्मीर का। कश्मीर में भारी तादाद में जो है सैलानी आए और वापस अपने घरों को गए। अमरनाथ यात्रा में भी आए, लोगों में ऐसा जोश था कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। और टूरिज्म जो है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो कोई दो राय है ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा जब आती है 50% जो है, जो अमरनाथ यात्री हैं, भोले बाबा के भगत जो है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। उससे भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने आएंगे वो बोलते हैं कि हम माता जी के भी दर्शन करके यहाँ से जाए। मिलिटेंसी की कवर जो है वो सरकार ने तोड़ी, इसमें कोई दो राय। 370 कई तरह से इट वाज ए रोड ब्लॉक फॉर मैनी रीजंस। खैर मैं उस बात की अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके हटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हुए। और जम्मू कश्मीर में मोस्टली इट्स ए यू सी टूरिज़्म ओरिएंटेड स्टेट। कश्मीर का टूरिज़्म जो है वो अपनी जगह एक सीनिक ब्यूटी का है, वहाँ खूबसूरती का है। हमारे जम्मू में रिलीजियस टूरिज़्म का है। और ये दोनों टूरिज़्म जो पोटेंशियल हैं हमारे जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पीक पर पहुंचे। मई 2023 के महीने में श्रीनगर में G20 पर्यटन ग्रुप की बैठक की मेजबानी घाटी के इतिहास में एक लाइफ टाइम इवेंट है। अगर जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से राज्य में व्यापक बदलाव किए गए, जिसमें 2 नए एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर संस्थान, 15 नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। इनमें से 5 नए मेडिकल कॉलेज, 11 नर्सिंग कॉलेज और 2 कैंसर संस्थान चालू हो गए हैं। वहीं एम्स जम्मू और एम्स कश्मीर का कार्य प्रगति पर है। यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म भी बढ़ रहा है, वाटर टूरिज्म भी बढ़ रहा है, और ये पिलग्रिमेज टूरिज्म तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, फिर मचेल यात्रा अभी जस्ट कल परसों से शुरू हो गई है। नेक्स्ट हमारी बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। और काफ़ी फुटबॉल इस बार अमरनाथ में स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा फुटबॉल देखने को मिला आफ्टर मुझे लगता है 5 इयर्स के बाद। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, जो बाकी की टूरिज्म प्लेसेस हैं या फिर पिलग्रिमेज टूरिज्म प्लेसेस जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको थोड़ा मॉडिफाई करा जाए, या उनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको इंक्रीज करा जाए, उनकी वाइड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। सुदमा देव है हमारे पास, उधमपुर में पंचेरी है हमारे पास, वहाँ पे टेम्पल्स हैं हमारे पास। ऑन रोड हमारे जम्मू श्रीनगर ही चले जाएं तो बहुत से टेम्पल्स हैं जिनको अभी ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जो व्यवसाय हैं मतलब पिलग्रिमेज को छोड़ के बाकी जो टूरिज्म के जो चीज़ें बन सकती हैं उनको बनाया जाए, ताकि जो बाहर से लोग हैं वो सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं आए। जम्मू जो है इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, ताकि लोग यहाँ पे आएँ। जैसे कि हम कश्मीर में देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी जाएगा तो 4 से 5 दिन रुकेगा, लद्दाख जाएगा तो सेम सिनेरियो है। बट जम्मू में कम से कम 3 दिन का एक पूरा पैकेज हो, ताकि टूरिस्ट जो है वो मंदिरों के साथ साथ अनटच ब्यूटी, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को भी देखे। देखिए, गृह मंत्रालय की ओर से कश्मीर में 370 हटाए जाने को लेकर जो संसद में रिपोर्ट आई है, और उसके एक दिन पहले सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में भी 370 के संदर्भ में एक एफिडेविट दिया गया था, जिसमें यह सारी बातें थी कि कैसे वहां आर्थिक स्थिति बदली है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास कैसे आया है, वहां सुरक्षा की व्यवस्था कैसे बढ़ी है, पर्यटकों की संख्या कितनी हो रही है, इन सब चीजों का पूरा विवरण है। और वो केवल सरकार का विवरण है ऐसा नहीं है। जो कोई भी 370 हटने के पहले कश्मीर गया हो और उसके बाद जाता है तो जम्मू कश्मीर में आया आमूल परिवर्तन किसी को भी दिखाई दे सकता है। अब आपको जो कानून हटने की बात है, आप जानते हैं 200 से ज्यादा कानून जो है वो तो निरस्त हो कर दिए गए हैं, जो 370 के कारण थे। नए कुछ कानून लागू किए गए हैं।
यहां तक कि पहली बार 370 हटने के बाद कुछ लोगों ने, जो स्थानीय चुनाव हुए हैं, जीवन में पहली बार मतदान किया, जबकि वो वहां के नागरिक थे, उनको नागरिकता ही नहीं मिली हुई थी। तो अनेक परिवर्तन आए। जो सबसे मूल स्वर दिखाई दे रहा है कि कश्मीर को लेकर के देश का और दुनिया के भी जो निवेश करने वाले हैं, पर्यटक हैं, उनकी धारणा बली और रिकॉर्ड पर्यटक, हर साल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जो दूसरी स्थिति दिखाई दे रही कि अब आपको लंबे समय से शुक्रवार की नमाज के बाद सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के झंडा लहराते हुए लोग आपको नहीं दिखाई देंगे उस ढंग से। जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप देखें वहाँ पे शांति बहाल हुई है और डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ है। टैक्स बेस जैसे आप देखें 21-22 में 1,17,000 लोग थे, 1,34,000 हो गए हैं। जो निवेश है वो 10 गुना बढ़ गया है। निवेश में भी, निवेश आदमी तभी करता है जब वहाँ पे हालात अच्छे हों, जब वहाँ पे सुरक्षा अच्छी हो। तो आप देखेंगे कि वो सब चीजें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।